देखो कितने डर रहे हैं, बोल नहीं रहे। अभी करोड़ों की बात कहें तो बोलते हैं तेरी आंख कौन किसको बोला गया बाइबल के अंदर? कह रहे जी तेरी आशीष को कौवे खोद खोद कर निकाल डालेंगे। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर के वचन का निरादर किया है। आज बहुत सारे लोग अपनी माँ से, अपने बाप से, सास से, ससुर से, पास्टर से, बड़ों से तमीज नहीं है। इनमें वॉलंटियर भी हैं, इनमें क्वायर भी हैं, इनमें ये भी बैठी हैं छिपकलियां सामने, ये भी हैं, सब है। कह रहे कि आज आपस में कड़वाहट पे एक दूसरे ने ग्रुप बना रखा है। चर्च में आते हैं, हम हरियाणा के हैं, हरियाणा के, हम पंजाब के हैं, हम हिमाचल के हैं, वॉलंटियर ऐसे बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। कह रहे कड़वापन आपके अंदर है, इसलिए कह रहे कि आपकी आशीष को कह रहे शैतान, कह रहे कि कौवे शैतान को बोला गया, कह रहे खोद खोद कर निकाल डालेंगे। कहां पर छिपी हुई है? उकाब के बच्चे उन्हें खा लेंगे। हालेलुया। आपको पता लगता है आपने कमाते हैं, खा कोई और जाता है। कौन? डॉक्टर, मेडिकल स्टोर वाला। आपको बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, प्रॉब्लम है। एक आदमी मेरे पास आया, उसको पैरालाइज था और वो कड़वापन से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जिंदगी उसने शादी नहीं किया, उसने अपनी माँ के लिए निकाल दी। उसकी माँ पागल थी और उसने अपनी माँ को पालते पालते रोता रोता बता रहा था, मैंने अपनी माँ को पालते पालते सारी जिंदगी निकाल दी, और कह रहा मैंने शादी नहीं किया, उसके बाद मुझे पैरालाइज हो गया। और जब वो आया मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर, मैंने उसको चाय पिलाया। मैंने कहा कोई नहीं तू चाय ले। और जब चाय दिया तो पता नहीं उसको क्या गुस्सा आया, उसने चाय को मेरे हाथ मार दिया ऐसे करके, जा अपनी चाय। गुस्से में आ गया वो। मैंने कहा है, मैं तो इसको चाय पिला रहा, और मुझे इतना गुस्सा चढ़ा अंदर से, मैंने कहा इसके चपेड़ मार। लेकिन मुझे 2 मिनट लगे, थोड़ा प्रेशर कुकर होता ना जो, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। मैं उसी से मैं उठकर बाथरूम में गया और मैंने थोड़ा सा सांस लिया, पानी पिया। मैंने कहा भाई इसको क्या हो गया एकदम से? एक तो इसको चाय पूछ रहा हूँ और ऊपर से गुस्सा कर रहा है, और मेरा दिल कर रहा था मैं इसके लिए प्रार्थना करूँ। मैं इसको कहूँ अच्छा ओके ओके ठीक हो जाएगा, तू जा। जैसे ही मैं उसके पास आया तो आंख में आंसू थे, और वो कह रहा था पास्टर शायद यही कमी के कारण आज मैं व्हील चेयर पर हूँ। सुन रहे हो सकता है कोई बेड पर हो सकता है कोई आज भी कर जॉब लेस आज हो सकता है कोई भी बात ऐसी अंदर है किसी न किसी के, वो कड़वेपन के कारण वो रो रहा था। और उसी समय जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उसके थोड़े ही दिन के बाद उसको भला चंगा कर दिया। आज वो व्यक्ति व्हील चेयर पर नहीं है, वो चंडीगढ़ से आया। उसकी बेटी को परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब की आशीष दिया, उसका भला किया, क्योंकि उसने, मैं कह रहा हूं कि उसके ताऊ चाचे की जो, उसकी भाई की जो बेटी थी, उसको परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब दिया। और उसने बताया, कह रहे यहाँ पर आपने गवाहियां भी सुनी हुई हैं उनकी, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसके बारे में बताया कि कह रहे कि देखो ये आदमी कैसा था, लेकिन अपने भाइयों के लिए भी उस दिन से मिठास भरने लगा। हालेलुया। अपनी भतीजी के लिए प्रेयर कराने लगा। कई बार आया वो, अपने परिवार के लिए प्रेयर कराने लगा। कहता मेरे इतना नफरत में था, कह रहा मेरी किसी ने आज तक मेरी सुनी नहीं, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं अपने अंदर से कड़वाहट का बीज मार कर आज, कह रहा है क्योंकि इन्होंने मेरी माँ की हेल्प नहीं की, मेरे परिवार में किसी ने झांक कर नहीं देखा, लेकिन कह रहे कि आज मैंने भला किया लोगों का, लेकिन लोगों ने मेरे साथ कोई भी आशीष नहीं दी, लेकिन मेरी हेल्प नहीं की, कड़वाहट से भरा था। लेकिन जिस दिन वो चंगा हुआ उस दिन से वो ढोल पीटता फिरा, यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं उसके अंदर एक मिठास आ गई है। अगर आज आप कड़वाहट से भरे हुए हैं तो ये कारण है, कह रहे कि आज भी एक आशीष आपकी ब्लॉक है। आज खोलना है, जितनों ने हालेलुया बोलकर खोल लो आज। हालेलुया। हम पढ़े अय्यूब की किताब में 42 के 7 और 8 में कि अय्यूब की जब बुराई की उसके दोस्तों ने, मित्रों ने, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब मैं तेरे दोस्तों के कोई काम नहीं खोलूंगा। और उसके बाद वो दुखी हो गए। जब उसके दोस्तों ने अय्यूब की बुराई किया तो वो बुराई पर बुराई किया तो वो प्रॉब्लम में चले गए। और देखो क्या लिखा, फिर परमेश्वर ने क्या कहा, पढ़ेंगे साथ। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपस से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छाट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो तुम थे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा? इसका मतलब परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि मैं आज कुछ आशीषें मेरे हाथ में है,
लेकिन परमेश्वर ने कहा कुछ आशीषें मैंने अय्यूब के हाथ में कर दी हैं। हालेलुया। कुछ आशीषें मैंने प्रॉफिट के हाथ में कर दी हैं। कुछ आशीषें मैंने तुम्हारे माँ के हाथ में कर दी हैं। कुछ मैंने तुम्हारे बाप के हाथ में कर दी हैं। कुछ मैंने तुम्हारे गुरु के हाथ में कर दी हैं। कह रहे कि आज तुम्हारे बड़े जो मुंह से निकाल देंगे हो जाएगा। आमीन। इसका मतलब आपको उनसे कुछ निकलवाना है तो आपको कड़वा नहीं मिठास से निकलवाना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर सास से कुछ निकलवाना है, माँ से पैसे निकलवाने हैं, बाप से पैसे निकलवाने हैं तो कैसे निकलवाने हैं? ऐसे निकलवाएंगे देना, ऐसे निकलवाएंगे। हाँ हाँ आज तो सासू माँ बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसे निकलवाएंगे।